हाय गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लोग फिर से अपने कंडीशनल सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स 3 पे पहुंचे हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप्स 3 पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट 4 है। टाइप 3 यानी हमारा टाइप्स 0, टाइप्स 1, टाइप्स 2 जा चुका है हमारा वीडियो। उस पर आप लोग जाकर देखिए। ये लास्ट है टाइप्स 3। ओके गाइस, कंडीशनल सेंटेंस टाइप्स 3। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा इफ लगाना। इफ वाले इफ वाले सेंटेंस में शैल विल नहीं लगाना, ये एरर होता है। तो आपको क्या करना है, इफ वाले सेंटेंस में शैल विल नहीं लगाना, वुड नहीं लगाना, ये सब नहीं लगाना है। देखो अब यहाँ पे क्या रहेगा, इफ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, V3। आप बोल सकते हो पास्ट परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट टेंस बोल सकते हो। सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, V3। तो के लिए कामा सब्जेक्ट रहेगा, फिर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा जो कि प्रिंसिपल क्लास को बोलते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, वुड रहेगा, और क्या रहेगा, हैव रहेगा, V3 रहेगा। ए बी V3, ए बी V3। ओके, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मैटर क्या रहेगा कि ये रिग्रेट रहेगा, अफसोस रहेगा। कोई भी एक्शन यानी कार्य डन होता है, समाप्त हो जाता है, उसी पे हम लोग अफसोस करते हैं। ओके गाइस, यही अंतर है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास हो गए होते। यानी कोई एग्जाम रहा होगा, कुछ रहा होगा, उसने मेहनत नहीं किया, वो क्या हो गया, फेल हो गया है। तो अब तू रिग्रेट कर रहा है ना कि अरे यार तूने ऐसा किया, मेहनत किया होता तो पास हो गया होता। ऐसे करके सेंस रहता है। तो देख के सारा एक्शन डन, सब समाप्त है पास्ट में। हम लोग इसलिए पास्ट में डन है, तो हम लोग अब वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस पर। यदि तुम कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। यदि मैं मुंबई गया होता तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिला होता। ऐसे करके सारा एक्शन डन है। हम लोग इसमें पास्ट में खत्म हो गया, प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी अफसोस करते हुए। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है बात को। आओ देखते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ लगाइएगा। इफ लगाइए। इफ के बाद सब्जेक्ट यू, अब हैड लगाइए। कठिन परिश्रम यानी वर्क हार्ड। ओके गाइस, कठिन परिश्रम क्या बोलो, इफ यू हैड वर्कड, V3 वर्कड हार्ड, एड वर्ब है हार्ड। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। कठिन परिश्रम, कठिन कार्य। ओके गाइस, तो अब तो के लिए कामा, तुम पास हो गए होते। तुम नहीं लिखा तब भी समझ में पास हो गए होते, तुम्हें को बोला जा रहा। तो यू, अभी इसमें देखो सब्जेक्ट वुड लगाइए, वुड हैव लगाइए। बच्चे क्या करते ना, यहाँ पे ही रहेगा कोई सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हाई करते ना बेटा। वुड के बाद हमेशा वो सब्जेक्ट कोई भी रहेगा तो हैव लगाना आपको, ये ध्यान देना। फिर से देख लो बच्चे क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाते समय स्कूल में करते हैं, पढ़ाते हैं तो यहाँ पे यू ही देख लेंगे, ही के चक्कर में यहाँ पे हाई लगा देते। नहीं गाइस, ए क्या दूसरा वाला जो वर्ब है V1 है, ए हेल्पिंग वर्ब तो ये समझना है, ये V1 है। मॉडल के बाद हमेशा V1 होता है। ओके गाइस, प्लूरल वाला, जैसे गो होता है, स्लीप होता है, सब होता है। तो आपको बस कुछ नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी रहे, आपको हैव लगाना है गाइस, यही है। अब देखो सब्जेक्ट हो यू वुड हैव। अब पास का V3, पास होना, पास का पास्ट हो गए, अदर वर्ड है नहीं। सब्जेक्ट यू वुड हैव पास्ट। ओके, तुम पास हो गए होते। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास हो गए होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस, ये देखो एक्शन है, ये ध्यान देना, एक्शन है। कुछ इसमें पोजीशन है, कुछ स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है। आप लोग देखिए, एक्शन है। यदि मैं मुंबई गया होता, अब तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिला होता। इसका मतलब क्या है कि अभी क्या है कि मुझे कल मुंबई जाना था। अब आज की बात मैं कर रहा हूँ।
वो उसका लड़का मिला, जिसके पिताजी हैं उसका लड़का मिला, तो कहला अरे आप मेरे पिताजी नहीं मिले गए होते तो मैं मिलने हो गए होते तो मैं बोलता हूँ ना कि यदि मैं भाई मुंबई गया होता तो ना तुम्हारे पिताजी से मिला होता। एक कल जाना था, यानी मैं कल पहुंचना था मुंबई में, उस समय नहीं पहुंचा। अब उस लड़के से मैं बोल रहा हूँ यदि मैं मुंबई में गया होता तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिला होता। सारा एक्शन खत्म हो गया है जाने का, अब इस समय की बात हो, पास्ट में सब खत्म, अब प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं रिग्रेट करते हुए, अफसोस करते हुए। और देखते हैं इसका सेंटेंस। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, मुंबई, ओके गाइस। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, ओके। अब क्या, मैं तुम्हारे पिताजी से मिला होता। देखो सब्जेक्ट है, इफ हो गया, हैड पास्ट V3 हो गया, आई हैड V3 हो गया, गोविंदकान मुंबई, तो के लिए कामा हो गया, मैं तुम्हारे पिताजी से मिला होता, आई वुड हैव V3, मिलना का मीट, डबल ही रहेगा तो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड एक ही होता है, मीट, मेट। आई वुड हैव मेट किससे, योर फादर, तुम्हारे पिताजी, योर फादर। ओके गाइस, देख लो, यदि मैं मुंबई गया होता तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिला होता। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड हैव मेट योर फादर। ओके गाइस, दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे यदि वह गांव में होता तो मैं यदि वह गांव में होता यानी रहा होता, यदि वह गांव में होता तो मेरी सहायता किया होता। इसका मतलब 2-4 दिन पहले कुछ ऐसी कंडीशन है कि अरे यार वो मेरी सहायता नहीं हो पाई, वो नहीं है, वो चला गया, अगर रहता तो मेरी सहायता करा। अब भैया नहीं, तब सब मैटर खत्म हो गया, सारा एक्शन, सारा कार्यक्रम, उस पर जो मुसीबत आई थी वो तो खत्म हो गया। आज अफसोस करके बोल रहे हैं प्रेजेंट में। यदि वह गांव में होता, इफ ही लगा देना, इफ वह ना, इफ ही हैड। अब देखना गाइस यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया हैड तो साइड रहो। अब V3 बीन, बी का V3 में होता है बीन, बी का प्रेजेंट होता है ईजयमान, पास्ट होता है वाज वर, अब पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन। तो अब पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 लगाएंगे तो बीन, ठीक है। इफ ही हैड बीन कहां पे, इन द विलेज, इन द विलेज, ओके। यदि वह गांव में होता, इफ ही हैड बीन इन द विलेज, तो वह मेरी सहायता किया होता, ही वुड हैव। अब यहाँ पे हेल्प, सहायता करना, वर्क थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड किसकी, मेरी, मी, हेल्प मी। इफ ही हैड बीन, यदि वह मुंबई गांव में होता है, इफ ही हैड बीन इन विलेज ही वुड हैव हेल्प मी, वह मेरी सहायता किया होता। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग गाइस। देखो अब यहाँ पे यदि मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं सुमित की बाइक खरीद लिया होता। पजेशन दिखा रहा है गाइस यहाँ पे, पजेशन मैटर क्या है, उसकी बाइक सुमित की बिक रही थी, सस्ता में बिक रही थी। अब उस समय मेरे पास पैसे 10,000 रुपये नहीं थे, 10,000 की बाइक बिक रही थी, और क्या हुआ, दूसरा कोई मेरा दोस्त था, उसके पास पैसे थे, वो ले लिया। कल की बात है, परसों 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैं अब अफसोस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने एक दूसरे दोस्त से, यदि मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं सुमित की बाइक खरीद लिया होता। पोजीशन में इफ, अब क्या लगाओगे, मेरे पास इफ आई, पोजीशन में भी हैड। अब इफ आई हैड, अब तो ये हैड तो लग ही गया। अब हैड यहाँ पे पोजीशन, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, ये ध्यान देना, एक और हैड आ जाएगा। ये तो क्या हेल्पिंग हो गया, V3 हो गया पोजीशन का। इफ आई हैड 10,000 रुपीज,
ओके गाइज, इफ आई हैड 10,000 रुपीज तो आई वुड हैव, खरीदना का बॉट, सेकंड पॉइंट बॉट, किसकी बाइक खरीद लिया होता? सुमित बाइक, सुमित पोस्ट ऑफिस से लेके बाइक, ऐसे गाइस। अब इफ आई हैड 10,000 रुपीज, यदि मेरे पास 10,000 रुपये होते, ओके गाइस, आई वुड हैव बॉट, मैं खरीद लिया होता सुमित की बाइक, आई वुड हैव बॉट सुमित बाइक। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं फिर से, बाय, टेक केयर।